शीर्षक: विक्टोरिया की परछाई कोलकाता, पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक राजधानी, जहां इतिहास और रहस्य की गलियां एक साथ चलती हैं। उन्हीं गलियों में खड़ा है एक भव्य स्मारक, विक्टोरिया मेमोरियल। दिन में यह जगह इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों से भरी रहती है, लेकिन रात होते ही यह एक रहस्यमयी सन्नाटे में बदल जाती है। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसका नाम था अर्नव सेन। अध्याय 1। आकर्षण। अर्नव एक युवा पत्रकार था जो कोलकाता में नया आया था। उसे रहस्यमयी कहानियों में गहरी रुचि थी। विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में कई किस्से उसने सुने थे। सफेद साड़ी में एक औरत रात को घोड़े की बग्घी में दिखाई देती है। कभी कभी रॉयल गैलरी से चीखें सुनाई देती हैं और मॉनसून की रातों में कोई अदृश्य ताकत स्मारक के चारों ओर घूमती है। अर्नव ने तय किया कि वह इस कहानी की तह तक जाएगा। अध्याय 2। रात का पहला पहरेक दिन। उसने अनुमति लेकर मेमोरियल के भीतर एक विशेष रात की शूटिंग के लिए प्रवेश किया। एक वरिष्ठ इतिहासकार, श्रीमती घोष, और उसका कैमरामैन विजय भी साथ थे। समय था रात के 10 बजे। चारों ओर सन्नाटा, बस पेड़ों से टकराती हवाओं की आवाज और कभी कभी उल्लुओं की। उन्होंने गैलरी में कैमरा सेट किया, इंटरव्यू लिया और अब बाहर के दृश्य रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी श्रीमती घोष ने धीरे से कहा, रात के 12 से 1 के बीच यहां कुछ अनहोनी होती है। इस स्मारक में किसी आत्मा की उपस्थिति महसूस होती है। अध्याय 3। परछाई 12 बजने ही वाले थे। तभी विजय की कैमरा स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति उभरने लगी। सफेद साड़ी में एक महिला जो बग्घी में बैठी थी और स्मारक के बाईं ओर धीरे धीरे चल रही थी। ये तो वही है, विजय चिल्लाया। अर्नव ने तुरंत दौड़ लगाई उस दिशा में। उसने देखा, सचमुच एक बग्घी जैसी आकृति थी, मगर बिना घोड़े के, बिना आवाज के, हवा में तैरती हुई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह आगे बढ़ा, पर जैसे ही उसने मोबाइल से फोटो लेने की कोशिश की, आकृति हवा में घुल गई और अगले ही पल एक ठंडी फूंक उसकी गर्दन पर महसूस हुई। अध्याय 4। बीते समय की पुकार। अगले दिन अर्नव ने पुरानी फाइलों में विक्टोरिया मेमोरियल से जुड़ी एक रहस्यमयी घटना पढ़ी। 1935 में एक अंग्रेज महिला, लेडी एलेना, विक्टोरिया की बड़ी प्रशंसक थीं। वे यहां रोज घुड़सवारी करने आती थीं, मगर एक दिन उनकी बग्घी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वह स्मारक के पास ही मारी गईं। कहा जाता है उनका अंतिम सपना था, मैं चाहती हूं कि मैं हमेशा रानी विक्टोरिया के पास रहूं, हमेशा। अध्याय 5। आत्मा की मौजूदगी। अगली रात अर्नव अकेले लौटा। उसे अब डर नहीं लग रहा था, बल्कि आकर्षण हो गया था उस आत्मा से। वह स्मारक के उस स्थान पर गया जहां बग्घी गायब हुई थी। वह धीरे से बोला, लेडी एलेना, क्या आप यहां हैं? हवा रुक गई और सामने की झाड़ियों से एक परछाई निकली। इस बार वह साफ दिखी, सुंदर, शालीन और बहुत ही शांत चेहरा। वह अर्नव की ओर देखकर मुस्कुराई। तुम मेरी कहानी समझ सकते हो? एक धीमी मगर स्पष्ट आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। अर्नव ने सिर हिलाया। उस आत्मा ने हाथ बढ़ाया और जैसे ही अर्नव ने उसे छूने की कोशिश की, एक जोरदार हवा चली और सब कुछ गायब हो गया। अध्याय 6। रहस्य का अंत। सुबह अर्नव बेहोश पड़ा मिला। उसके कैमरे में कुछ नहीं था, न वो बग्घी, न महिला। बस एक तस्वीर थी, विक्टोरिया मेमोरियल की, और पीछे एक हल्की सी परछाई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। श्रीमती घोष ने कहा, कुछ कहानियां बस अनुभव की जाती हैं, सिद्ध नहीं। अर्नव अब अक्सर वहां जाता है, शांत बैठकर। उसे लगता है आत्माएं होती हैं और वे हमेशा अपने अधूरे सपनों के साथ वहां भटकती हैं जहां उनका दिल रह गया हो। अंतिम पंक्तियां। कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल केवल एक स्थापत्य चमत्कार नहीं है, यह एक भावनात्मक स्मारक है
जहां इतिहास, प्रेम और आत्माएं एक साथ सांस लेती हैं। अगर आप कभी वहां जाएं, तो रुक कर देखिए, सुनिए, शायद किसी भूत की आवाज आपको पुकार रही हो।